इधर भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय करेंसी रुपए में कमजोरी के लिए डॉलर की मजबूती को जिम्मेदार ठहराया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर में जोरदार तेजी देखी जा रही है, जिस वजह से डॉलर के मुकाबले दुनिया की अन्य मुद्राएं गिर रही हैं और भारतीय करेंसी भी इसी वजह से गिरावट देखी जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि डॉलर के मुकाबले दुनिया की अन्य मुद्राओं में जितनी कमजोरी देखने को मिली है, वैसी गिरावट भारतीय रुपए में नहीं आई है। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 42 पैसे तक निचला स्तर तक छू गया। सर, वित्त मंत्री के बयान में अंतर विरोध दिख रहे हैं, क्या है इस बयान का मतलब? वित्त मंत्री के बयान के दो हिस्से हैं और इन दोनों हिस्सों को करीब से समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें समझ सकें कि आखिर सरकार किस तरह से सोच रही है। और वित्त मंत्री के बयान में खुद भी एक सरकार के रुपए और डॉलर के विनिमय दर को लेकर एक किस्म का जो पशुपेश हमेशा इससे पहले भी ऐतिहासिक तौर पर सरकारों में रहता, वो खुलकर सामने आ गया। वित्त मंत्री का कहना डॉलर मजबूत हो रहा है, बात बिल्कुल सही है। अगर आप भारत को एक आयात आधारित देश की तरह से देखें, क्योंकि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंपोर्ट इंटेंसिव सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है। 60 से 63 बिलियन डॉलर का हर महीने आयात भारत करता है। भारत का सारा आयात डॉलर में होता है और इसलिए डॉलर की मजबूती भारत के आयात बिल को बढ़ाती है, भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाती है, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाती है। यह हिस्सा तो हुआ डॉलर की मजबूती का। तो डॉलर की मजबूती से हम प्रभावित हैं और बुरी तरह प्रभावित हमें दिखाई देता है। दूसरा हिस्सा यह है कि भारत एक निर्यात देश भी है, हालांकि निर्यात आयात की तुलना में कम है और इसीलिए बड़ा व्यापार घाटा है। और यहां दूसरा जो तर्क आमतौर पर दिया जाता है कि भारत की मुद्रा अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में मजबूत है, उसका प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो मुद्राएं हमसे ज़्यादा कमज़ोर हैं वो हमें कुछ एक्सपोर्ट नहीं करती, बल्कि निर्यात बाजार में हमारी कॉम्पिटिटिव मुद्राएं, हमारे प्रतिस्पर्धी देश हैं। और इसलिए भारत के जो अगस्त के बाद से रुपए की कमजोरी जब से शुरू होती है, जुलाई के बाद से, अगर भारत के आंकड़ों को आप देखें तो वो आंकड़े वित्त मंत्री के बयान और उनका जो असमंजस है उसे खोलकर सामने लाते हैं। जिस महीने से भारत में रुपए में तेज गिरावट शुरू हुई, उसी महीने से भारत के निर्यात में भी गिरावट शुरू हुई और उसी तरह से निर्यात धीमे धीमे गिरता चला गया। अभी ताजे आंकड़ों के हिसाब से भारत के जितने प्रमुख भागीदार हैं व्यापार के, सबका निर्यात डबल डिजिट में, किसी सबका 5% भारत का निर्यात गिरा है। तो अगर रुपए की कमजोरी भारत के निर्यात के लिए फायदेमंद साबित होती तो भारत का निर्यात बढ़ना चाहिए था। हुआ क्या, दरअसल डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया तो मजबूत परोक्ष रूप से उतना नहीं गिरा, लेकिन जो प्रतिस्पर्धी मुद्राएं थी वो गिनी और उन्होंने निर्यात बाजार में भारत से कॉम्पिटिटिव बढ़त ले ली। और इसका नुकसान हमें क्या हुआ कि जो पैसा हमें डॉलर के तौर से निर्यात के तौर पर भारत में आ रहा था वो और कम होता चला गया। दूसरी तरफ हम जो आयात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, 60-63 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा पेमेंट डॉलर में है और इसलिए डॉलर की मजबूती के कारण रुपए की कमजोरी हमें प्रभावित कर रही है। और एक बार जब ये कमजोरी नीचे ट्रैवल करना शुरू करती है तो रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है विदेशी मुद्रा भंडार को संभालना, क्योंकि स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार में आप इस बहस से बाहर भी निकलें तो यह सामान्य है कि भारतीय बाजार में डॉलरों की आपूर्ति कम है और डॉलर्स की मांग ज़्यादा है और डॉलर आप छाप नहीं सकते, उनको केवल बचा सकते हैं। और यह दुविधा सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही नहीं, दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के साथ है। उनकी अपनी अपनी आयात निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी विदेशी मुद्रा सुरक्षा का स्तर क्या होगा और यही वो भुगतान संतुलन की चुनौती है जो दुनिया के देश रह रहकर हर 10 साल में जिसका सामना करते हैं।